पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कभी रीवा की शान बना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब हादसों का गढ़ बनता जा रहा है। आखिर क्यों है गिरने की कगार पर? इंदौर के बाद रीवा में खुली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल। स्वास्थ्य मंत्री के घर में भी दुरुस्त नहीं स्वास्थ्य के हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। 150 करोड़ की लागत, बड़े बड़े दावों और नामचीन इंजीनियरों की देखरेख में खड़ा हुआ रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब मरीजों की जान का दुश्मन बनता जा रहा है। हाल ही में अस्पताल की फॉल सीलिंग धड़ाम से गिरी थी, जिससे कई मरीजों और उनके परिजन बाल बाल बचे। उस समय जिम्मेदारों ने मामले की लीपापोती कर दबाने की कोशिश की थी, लेकिन आज सामने आया नया खुलासा पूरे निर्माण की पोल खोल रहा है। ताजा ग्राउंड रिपोर्ट में पाया गया है कि अस्पताल के बेस का एक मजबूत पिलर अपनी जगह से लगभग 1.5 फीट खिसक चुका है। यह स्थिति किसी बड़े हादसे का संकेत है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि समय पर मरम्मत और संरचनात्मक जांच नहीं की गई तो पूरा स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जो पिलर है उसी पर पूरी छत की जिम्मेदारी होती है। अगर पिलर ही अपनी जगह से हिल जाए तो फिर छत जो है वो मजबूत नहीं रहती। ये वही अस्पताल है जहां रीवा और आसपास के जिलों से हार्ट और गंभीर बीमारियों के मरीज इलाज के लिए आते हैं। इसे प्रदेश सरकार ने आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र बताया था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब करोड़ों की लागत और तकनीकी इंजीनियरों के नाम पर जनता का खून पसीना लगाया गया तो निर्माण में इतनी बड़ी खामियां आखिर क्यों रह गई? जब फॉल सीलिंग गिरने की घटना हुई थी तब प्रशासन ने इसे छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी बताकर टाल दिया था, मगर अब जब पिलर अपनी जगह से खिसक गया है तो ये किसी छोटी गलती का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की नींव हिल गई है। उमंग सिंगार ने लिखा है कि रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का बेस पिलर खिसकना सिर्फ तकनीकी खामी नहीं बल्कि भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार का नतीजा है। 150 करोड़ की लागत से बनी ये इमारत 4-5 साल भी नहीं टिक पा रही है। बार बार फॉल सीलिंग गिरने की घटनाओं को तो मामूली बताकर दबा दिया गया, लेकिन अब तो पूरा पिलर खिसक गया और मरीजों की जान भगवान भरोसे छोड़ दी गई। मुख्यमंत्री जी, ये अस्पताल है या भ्रष्टाचार का स्मारक? जनता के टैक्स की लूट से मेडिकल हब नहीं कमीशन हब खड़ा किया गया है। क्या भाजपा सरकार में मरीजों की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं है? सबसे गंभीर बात यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का ये गृह क्षेत्र है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने भी इसे भ्रष्टाचार की मिसाल बताया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में ये बात आम हो चुकी है। अस्पताल जर्जर हो रहे हैं, स्कूल जर्जर हो रहे हैं, और खासकर अगर नया अस्पताल बना उसके बाद जर्जर हो रहा है। ये बताता है कि इनके निर्माण कार्य किस तरह के हो रहे हैं। निर्माण कार्य जो कर रहे हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने के लिए कर रहे हैं। और अस्पतालों का हाल तो कुछ ऐसा है कि MY हॉस्पिटल जो कि इंदौर में है, सोचिए उसके ICU वार्ड में जाके बच्चों को कुतर लेते हैं चूहे। तो ये बताता है किस हद तक बिगड़ चुकी है मध्य प्रदेश सरकार में इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं। ये जीता जागता नमूना है। एक और हो गया है रीवा का जो आप बता रहे हैं, ये वास्तव में शर्मनाक है। और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, जो डिप्टी CM है, वो वहाँ के विधायक हैं रीवा के, जिनका नाम शुक्ला जी है, रायन शुक्ला जी। तो मुझे लगता है अगर उनके जिले में ऐसा हो रहा है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो पूरे प्रदेश में कितना बंटाढार होगा इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं रीवा हॉस्पिटल मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शुभम शुक्ला ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवा का लगातार विस्तार किया है। उसके लिए आवश्यक तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट किया है और लगातार मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने स्वास्थ्य की दिशा में मध्य प्रदेश को उन्नत बनाने में आगे बढ़ाया है। अगर निर्माण कार्यों में कहीं पर कोई गड़बड़ी या लापरवाही की गई होगी तो उसको लेकर के भी सरकार संवेदनशील रही है। पहले भी हमने इस प्रकार से अनियमितता और लापरवाही करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई की है। भविष्य में भी हमारा यही रुख रहेगा और बाकी जिस अस्पताल की कांग्रेस पार्टी बात करी उसको
को सुपर स्पेशलिटी का दर्जा रीवा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वहां पे उन्नतशील स्वास्थ्य उपकरणों की व्यवस्था का विषय हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो विंध्य क्षेत्र को आज स्वास्थ्य की दिशा में मजबूती प्रदान करने में हमारी सरकार सबसे केंद्रीय भूमिका में रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या करोड़ों का ये प्रोजेक्ट इंजीनियरों और ठेकेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है? अगर कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल कई है जिसके जवाब जिम्मेदारों को देने चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर, मसले पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।